एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को हम समझ लेते हैं। तो 3 मेन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है, 3 आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से। ये आपकी बुक में भी दी है। तो फर्स्ट होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ थीटा की जगह ए भी हो सकता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होती है। और थर्ड जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये। तो इस प्रकार से ये अपने 3 आइडेंटिटीज़ है। इसको तीनों आइडेंटिटीज़ को आप यूज़ करके आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लर्न होना चाहिए। एक बार मैं फिर से फर्स्ट आइडेंटिटी बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये लर्न होना चाहिए आपको। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये लर्न होना चाहिए आपको। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए। और थीटा की जगह आप बी भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। एंगल है, जैसे एंगल है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ये। इस प्रकार से थीटा की जगह एंगल चेंज हो सकते हैं। 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए, ये टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ये। तो ये सारे रेशोज को जो हमको किस में करना है, कॉट ए में करना है। तो इनमें हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज़ है उनका यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको बताई थी। तो कॉट वाले जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज किस में आ रही है, ये कॉट में। तो कॉट में सबसे पहले जो रिलेशन देखिए साइन ए, तो साइन ए किस में मिलता है, तो साइन में अगर हम देखिए और साइन में कॉट भी लाना है, तो इसके पहले आपको प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सरसाइजेस में बता चुका हूँ मैं, साइन और कॉसेक इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ इसके फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए, जो फॉर साइन ए लिख देता हूँ मैं, फॉर साइन ए। तो साइन ए के लिए हम जब लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो अपने पास में इसमें क्या लिखूँगा कि ये लिख देता हूँ कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। ये आइडेंटिटी हम यूज, थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास में। तो ये बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये हमने आइडेंटिटी का यूज़ करा। ये कौन सा थर्ड आइडेंटिटी है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं साइन में पहले, क्योंकि हम फॉर साइन ए लिख रहे हैं, तो साइन ए तो इसको 1 अपन में कर दूंगा, ये पता आपको। तो सिंस यहाँ रीज़न बता देता हूँ मैं कि साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक के, ये। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए, इधर आ जाएगा तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा। यहाँ पर इसका पहले बता चुके आप लोगों को। तो यहाँ पे कॉट को ऐसे लिख देते हैं कि कॉट तो लाना चाहिए, तो जगह कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये। क्योंकि ये इन्वर्स दोनों होते हैं। चाहो तो आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कॉसेक ए की वैल्यू किसी, कॉसेक ए जो होता है ये होता है 1 अपॉन साइन, ये इससे बनाया हमने। साइन और कॉसेक ए एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देयरफॉर करके ये आइडेंटिटीज़ का हमने यूज़ करके ये फार्मूले थे यहाँ पे, ये। अब यहाँ पर मैं इसके अपॉन कर देता हूँ 1, होल अपॉन 1 कर देता हूँ मैं, ये। तो मुझे साइन में चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं।
तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसका रेसिप्रोकल करने पे यहाँ पर ये पूरा जो है टर्म ऊपर चली जाएगी, ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये जो है उसके नीचे वाला ये कॉट स्क्वायर जो है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 नीचे रहेगा और ये ऊपर जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो ये नीचे आ जाए दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर ये बन गया ये। अब हम क्या करेंगे कि साइन ए चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर देंगे। तो स्क्वायर रूट लूँगा तो मैं क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट इसमें भी और नीचे दोनों में, तो ऊपर वाले में स्क्वायर रूट 1 का तो 1 ही स्क्वायर रूट होता है, पता आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में हो। तो स्क्वायर रूट में लगा देता हूँ, पर बोथ साइड्स में लगा रहा हूँ। जैसे ये स्क्वायर रूट लिया मैंने तो ये दोनों में लगा दिया कि 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इस प्रकार से हमने कर दिया। इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा, इसका भी लिख लेते हैं स्क्वायर दोनों तरफ, तो साइन ए साइन स्क्वायर ए ये, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ऊपर लिख देते रीजन, यहाँ पर चाहो तो बता दें कि टेकिंग स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का सिंबल भी लगा देते हैं बोथ साइड्स, ये हमने बता दिया। तो दोनों तरफ हमने ले लिया, तो अब हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर इम्प्लाइज जेड करके साइन इसका हो जाएगा साइन ए, ये बाहर निकलेगा तो, और इज इक्वल टू इसको चाहो तो इसका 1 का स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते हैं, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। और यहाँ पर जो है इसको 1 को मैं इधर कर देता हूँ, ये तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर देते हैं, अच्छे दिखाने के लिए सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। इस प्रकार से ये जो हमारा किसके लिए निकला है, ये फर्स्ट साइन ए के लिए। क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ये साइन ए के लिए निकालना था। अब हमें किसके लिए निकालना है, दूसरा है सेक ए के लिए। तो सेक ए के लिए दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम। सेकेंड हमें दिया है कि 4 किसके लिए निकालते हैं, सेक ए के लिए। तो ये जो सेक ए के लिए अब अपने को पता होना चाहिए, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में, ये बताना है अपने को ये। तो यहाँ पर मैं अपने को सेकंड आइडेंटिटी अपनी जो है क्या होती है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर, ये सेकंड वाली आइडेंटिटी ये। तो बाय यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड, यहाँ पे आइडेंटिटी बाय यूजिंग ये सेकेंड आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो इसको ऐसा इसका क्योंकि सेक है, सेक में लाना है हमें और कॉट में भी लाना है, तो ये सेक तो यहाँ पे दिया था, और 10 को हम क्या ले सकते हैं कि 1 अपॉन कॉट ले सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉट, तो ये कॉट बन गया, हम मिल गया हमें। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर ए। ये यहाँ रीज़न क्या लिख देंगे, सिंस 10 स्क्वायर ए या 10 ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है, ये आइडेंटिटी फार्मूला होता है, इन्वर्स फार्मूला कॉट ए। तो इसका यूज़ हमने कर लिया यहाँ पर, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अपन मैंने 1 कर दिया, तो इन दोनों का मैं क्या लेता हूँ, एलसीएम निकाल लेता हूँ यहाँ पर। और ये सेक स्क्वायर तो चल रहा है, सेक स्क्वायर ए तो उसका वैसे ही चलेगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मैंने एलसीएम लिया, तो कॉट स्क्वायर ए एलसीएम आ गया ये। अब ये 1 का क्या करा मैंने, 1 से डिवाइड करा, या 1 की टेबल पढ़े तो कॉट स्क्वायर कब आता है, कॉट स्क्वायर में आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो देखिए जाए कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा ये। तो कॉट स्क्वायर ए बन गया, प्लस का साइन, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए डिवाइड करा तो 1, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड कर 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस 1, 1 1 जा 1 ये। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे सेक ए लाना है, तो ये स्क्वायर में, तो भाई टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। ये स्क्वायर रूट का सिंबल बोथ साइड्स ये। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसको मैं पूरे को इधर ले सकता हूँ, इसको इधर ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि देखो ये सेक इस पूरे स्टेप्स को अगर चेंज करते हैं तो ये अच्छा दिखेगा ये, और इस वाले स्टेप को तो साइन वैन चेंज नहीं होगा, कुछ भी साइन नहीं चेंज होगा। तो मैंने लिख दिया इसको, क्या हो जाएगा कि ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी कर सकता हूँ इसको, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये, और अपॉन कॉट ए ये।
कॉट स्क्वायर ए, इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब सेक स्क्वायर ए स्क्वायर रूट की बाहर तो ये सेक ए आ जाएगा, ये बाहर ये होगा सेक ए बाहर आ गया, ये पता है आपको, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वैसे ही रहेगा, तो इन न्यूमरेटर में तो वैसे ही चलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सेम रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा ये। लेकिन यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए, तो ये कॉट ए बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से ये बाहर निकल के कॉट ए मिल गया। तो ये हो गया हमारा सेक ए की इन टर्म्स ऑफ कॉट, ये पूरा आ गया जो दिया था। अब उसके बाद में नेक्स्ट दिया है हमें थर्ड ये दिया है 4 tan ए। अब हमको क्या करना है, 10 को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट में। तो ये तो बता ही चुके, ये हो ही गया, लिखा ही है हमारे पास में कॉट में, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया ये। तो सीधा ही लिख देंगे इन्वर्स फार्मूले से, क्या लिख देंगे सीधा कि अपने फार्मूला ही होता है कि tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ये हो गया। इस प्रकार से यहाँ सीधा मिल जाएगा। रीज़न सीधा सा जो यहाँ पे बताया, ऊपर जो बताया रीज़न, ये वाला रीज़न अगेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि सिंस tan A इज इक्वल टू जो होता है, tan A इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए, ये रीज़न भी बता दिया और इसे यही आंसर भी लाना था ये। इस प्रकार से ये आपके पास में, हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया था वो रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हमें दिया है, ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो रेशोज टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना दिया है, रेशोज ऑफ एंगल ए, एंगल ए की फॉर्म बताना, ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। और जो रेस्ट 5 बचे हैं तो 5 के 5, तो पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 5 में टोटल 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन कौन से होते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो इसके सॉल्यूशन से पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि 6 टोटल कितने होते हैं। देखो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 6 होते हैं। देयर आर 6 रेशोज इन ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन से, साइन ए, अब एंगल ए में दिया है तो साइन ए, फिर दूसरा होता है कॉस ए, थर्ड होता है टेन ए, फोर्थ होता है कोसेक ए, फिफ्थ होता है सेक ए, और सिक्स्थ होता है कॉट ए। इस प्रकार से ये हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। ये आप साइन ए हम निकाल लेते हैं फॉर साइन ए, तो साइन ए में हम निकालेंगे और कन्वर्ट काय में करना है, साइन ए को सेक ए में करना है, ये सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हमें फर्स्ट आइडेंटिटी जो होती है, तो बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम आइडेंटिटी फर्स्ट, ये यहाँ लिख देते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी, ये इस प्रकार से ये हमने फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया। अब हमें साइन को उसकी जगह पे रहने देना और कॉस को उधर कर देते हैं, तो ये साइन स्क्वायर है उसकी प्लेस पे ही रहेगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये इस प्रकार से। अब साइन की लाना है और इसको सेक में कन्वर्ट करना है, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस को आइडेंटिटी होती मतलब फार्मूला होता है इन्वर्स फार्मूला, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। ये इन्वर्स फार्मूला है, बता चुका मैं आपको इन्वर्स फार्मूला ये। तो यहाँ पर हम रख देंगे, बाकी जो चल रहा है चलने दीजिए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ये हो जाएगा,
ये लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, इसके अपन 1 कर लो। अब इधर क्या है, साइन स्क्वायर है, जो चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, ये तो चल रहा है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये एलसीएम कितना निकला, सेक स्क्वायर है ये, क्योंकि हमको स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करना है ये, तो सेक स्क्वायर है, इसका एलसीएम आ गया है। तो 1 का इधर मल्टीप्लाई, 1 से की टेबल पड़ी तो ऊपर जाएगा, 1 सेक स्क्वायर है का फिर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है ये, क्योंकि 1 की टेबल पढ़ने पे सेक स्क्वायर आया और सेक स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो सेक स्क्वायर आ गया, साइन माइनस का दिया है। अब इसकी टेबल पढ़ोगे ये आ जाए तो 1 जा, या फिर इसको डिवाइड कर लो तो 1 आया तो उसको 1 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 1 जा 1। अब क्या करना है हमें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तो लिख देते हैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है बोथ साइड्स ये। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर रूट लेने पर ये यहाँ पे जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो ऊपर भी ले लेते हैं, ऊपर का न्यूमरेटर का मैं अलग से बता देता हूँ, इकट्ठा दोनों को तोड़ दिया अलग से, साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए -1 और इधर भी सेक स्क्वायर ए कर दिया, तो ये बाहर आ जाएगा एक, तो ये होगा साइन ए, ये हो गया जो हमें लाना था, ये साइन ए आ गया, ये साइन ए, और इधर सेक सभी जगह दिख रहा है तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऊपर वाले तो वैसे ही रहेगा, ये तो रहेगा सेक जो रहेगा वैसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए -1 ऊपर वैसे ही रहेगा, और नीचे जो है सॉल्व हो जाएगा, तो नीचे सेक स्क्वायर का कितना जाएगा, सेक ए हो जाएगा। इस प्रकार से ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास में, ये फर्स्ट का हो गया कन्वर्ट। अब फॉर किसके लिए हैं, कॉस ए कर लेते हैं, तो इस प्रकार से ये जो है, ये जो आंसर निकाला हमारे पास में, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। बाद में आता है कॉस, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, फॉर कॉस ए, और कॉस ए तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया जाए, तो कॉस ए को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट करना है, सेक ए में, ये डायरेक्ट इन्वर्स फार्मूला से ही हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट निकल आया, ये रीज़न, यहाँ रीज़न भी दे देंगे, वही लिख देना पड़ेगा, डायरेक्ट वही लिख दो कि कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, ये। तो इस प्रकार से ये तो सिंपल हो गया है। अब दूसरा आता है टेन ए, तो फॉर टेन ए थर्ड में, टेन ए को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है, ये इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब इसमें जो होता है कौन सा आइडेंटिटी अपने पास होती है, 1 + 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे 1 + 10 स्क्वायर ए जो होती है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये इस प्रकार से, ये क्योंकि 10 में, तो यहाँ पे 10 हमें है, अब 1 को उधर दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, आइडेंटिटी से लर्न होना चाहिए, सेक स्क्वायर ए -1, ये अब हो गया। अब 10 ए करना है तो स्क्वायर रूट ले लो बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो हो जाएगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, इम्प्लाइजेड में डायरेक्ट लिख देता हूँ, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो ये 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर जो लिखेंगे क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट के अंदर ये आ गया सेक स्क्वायर ए -1। इस प्रकार से ये 10 ए में भी हमने निकाल दिया था कि 10 ए जो है 10 ए की टर्म्स ऑफ सेक ए में ये आ जाएगा, तो इसको ये बाहर निकल आएगा, 10 ए बाहर आ जाएगा, तो ये 10 स्क्वायर ए जो स्क्वायर रूट के अंदर है तो एक बाहर आ जाएगा, तो 10 ए हो जाएगा, तो 10 ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1, इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये 10 की फॉर्म में हो गया। अब हम इसके 10 के बाद में क्या आएगा, कोसेक ए, तो 4 कोसेक ए, तो कोसेक ए जो है किस में कन्वर्ट करना है इसको, सेक ए में, ये सेक ए में, इस प्रकार से। तो कोसेक ए के लिए हम क्या करेंगे, कोसेक ए इज इक्वल टू होता है, सेक में कन्वर्ट करने के लिए साइन होता है और साइन का हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम कि कोसेक ए इज इक्वल टू होता है, कोसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए, ये होता है ये,
और साइन ए की हम निकाल चुके हैं फर्स्ट में, साइन ए की हम क्या निकाल चुके हैं फर्स्ट में। यहाँ पर कोसेक ए जो हो जाएगा, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 साइन की वैल्यू क्या हमारे पास में है, साइन ए जो होता है, साइन ए इज इक्वल टू हमारे पास में है स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, ये इस प्रकार से ये, तो ये आइडेंटिटी है हमारे पास में, इसका यहाँ यूज़ कर लेते हैं ये। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी जगह मैं लिख दूँगा तो स्क्वायर रूट के अंदर ये है सेक स्क्वायर ए -1 और ये रेसिप्रोकल है तो ये इस नीचे आ जाएगा, ये साइन की वैल्यू हमने रखी तो ये जगह सेक ए, ये तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये इसको हम ऐसा लिखेंगे कोसेक ए जो है, कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए, क्योंकि रेसिप्रोकल उसका बन जाएगा, तो सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1, इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये लिख देंगे इसको हम, ये इस प्रकार से क्या हो गया ये, तो कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 है। किसको कन्वर्ट करना हमें, फॉर कॉट ए के लिए, तो कॉट ए का लास्ट वाला है बचा, तो कॉट ए का फॉर्मूला ही होता है हमारे पास में, सिंस कॉट ए इज इक्वल टू होता है, कॉट ए को किस में कन्वर्ट करना, किसकी टर्म्स में करना है, सेक ए की टर्म में करना है कॉट ए को भी, ये तो कॉट ए इज इक्वल टू होता है 1/10 और 10 का तो हम निकाल ही चुके हैं, बस तो हो गया। तो 10 का क्या होता है, 10 का हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 1/10 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, सेक स्क्वायर ए -1 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ये निकाल चुके हैं हम यहाँ पर, तो डायरेक्ट रख देंगे जो वैल्यूज़ है हमारे पास में 10 की, तो कितनी है ये सेक स्क्वायर ए -1। इस प्रकार से जो हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोस दिया था इन टर्म्स ऑफ सेक ए, जो तो ये लास्ट जो था हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो था कॉट ए को हमने सेक ए में बता दिया है। तो फाइनली लास्ट में हम लिख देते हैं कि साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर, सेक ए की इसमें जो आंसर हमने निकाला है वो है सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया हमारे पास में। उसके बाद में कॉस में जो कॉस का तो फार्मूला ही था, इन्वर्स फार्मूला ही होता, तो 1/सेक ए, इस प्रकार से, तो ये फर्स्ट निकला, इसके बाद में ये सेकेंड रेशियो निकला सेक ए की फॉर्म में, फिर उसके बाद में थर्ड रेशियो जो है 10a है, तो 10a किस फॉर्म में लिखना है, सेक के जो इन टर्म्स ऑफ में, तो ये निकला है सेक स्क्वायर, ये जो आंसर जो हमने निकाले उसको मैं आपको एक्साई कर रहा हूँ, ये सेक स्क्वायर ए -1 रूट के अंदर। और फोर्थ है हमारे पास में कोसेक ए जो है, तो ये जो है कोसेक ए जो है वो क्या निकला है, ये सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। और फिफ्थ वाला लास्ट में जो है कॉट का जो है, कॉट का क्या निकला है, कॉट ए इज इक्वल टू हमारे पास में है फाइनली कॉट ए इज इक्वल टू 1/ स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया था कि क्वेश्चन ये था, क्या क्वेश्चन दिया था हमें, एक राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो ये 5 जो थे, तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए और कॉट ए, सब में आप देखो तो सभी में सेक दिख रहा है आपको ये, तो इस प्रकार से दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट। फर्स्ट हमें दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको अगर हम देखते हैं तो 63 + 27 करते हैं तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो किसी भी एक को माइनस करने पे ये
आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको 90 में से 63 को माइनस करें तो 27 आ जाएगा, या फिर 90 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करें तो 63 आ जाएगा। इस प्रकार से ये, तो एक को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे वैसे ही सिमिलरली इसका भी जगह 17 + 73 सेम इससे का भी है। तो ये 17 + 73, ये इनका भी 90 होता है, ये 90 डिग्री। इसमें भी 90 में से 73 को माइनस करें तो 17 आ जाएगा, या फिर 90 में से 17 को माइनस करें तो 73 आ जाएगा। इस प्रकार से ये, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ कि 27 को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस साइन स्क्वायर 27 को, 27 ये रहा, तो 27 को मैं क्या लिख रहा हूँ 90 - 63। क्या लिख दिया मैंने 90 - 63, ऐसा लिख सकता हूँ मैं ये मैथमेटिकल फॉर्म में, अपॉन में। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कर लेता हूँ मैं, किसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक को चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉस इसको 73 को वैसे रहने दिया, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कि कॉस 17 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 17 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये 17 को क्या लिख सकते हैं हम 90 - 73। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर 90 - 73, ये 90 - 73 इसको मैं लिखूँगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 को मैंने वैसे रहने दिया। ये इस प्रकार से, ये आपको पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पर जो है ये किस प्रकार से हमने चेंज करा है, ये आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। इसको ध्यान से देखें। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो वैसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो सेम रहेगा, प्लस अब आइडेंटिटी होती है, ये फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिख दूंगा कि रीज़न के बाद सिंस साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा। इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर, हाँ, और थीटा कितना हमारे पास में है, थीटा हमारे पास में कितना है, थीटा हमारे पास में दिया है 63, ये तो यहाँ पे आ जाएगा 63 आ जाएगा, ये अपॉन में। सिमिलरली डिनोमिनेटर में वैसे रहेगा, ये कॉस 90 माइनस, ये आइडेंटिटी फार्मूला होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर कर दो तो ये भी स्क्वायर हो जाएंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ये तो 90 माइनस थीटा मतलब कितना हो जाएगा कॉस का, तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जब प्लेस पे कितना 73, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 73 प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73। ये अब हमारे पास में आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये ऊपर हो गया 1, और सिमिलरली नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा। सिंस यहाँ रीज़न बता देते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, थीटा लिखे यहाँ पे ए लिखे, एक ही बात है, और यहाँ पे थीटा की प्लस में कितना है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस 63 है, यहाँ या एंगल ए की जगह 63 है, यहाँ पर 63 है, तो इस हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ करके 1/1, और 1/1 कितना होता है 1। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वैसे ही हो जाएगा सेकंड पार्ट में। यहाँ मैं साइन 25 को मैंने वैसे ही रहने दिया है, ये 25 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को प्लस करते 90 होता है, और मैं कॉस को लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉस को मैंने लिख दिया है 90 माइनस 25 कर दूंगा, तो 65 हो जाएगा। ये इस प्रकार से, ज़्यादा अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पहले बता चुका हूँ मैं। और यहाँ पर ये साइन में हो जाएगा। अब यहाँ कॉस है तो ये कॉस को 25 को वैसे रहने देता हूँ मैं 25 को, और यहाँ पर किसको चेंज कर लेता हूँ मैं, साइन को चेंज कर लेता हूँ, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 25 कर दूँगा यहाँ पे, 90 माइनस 25, ये एक जैसा हो जाएगा, तो आसानी रहेगी ये। अब देखिए आप ऊपर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके फर्स्ट पार्ट में, तो आपको यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये साइन 25 डिग्री
और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा कितना है पे 25 डिग्री, ये प्लस यहाँ पर भी है कॉस 25 चल रहा है 25 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा की जगह 25 डिग्री दिया है ये, तो ये 2 टाइम्स है ये, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री ये, और 25 जैसे ये, तो ऊपर वाले प्रीवियस क्वेश्चन बता चुके हैं। तो ये जो आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये इस आइडेंटिटी का यूज़ करा है। और यहाँ पर भी अगर रीज़न देना चाहे तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, वही वाला रीज़न यहाँ पर रहेगा कि आपने क्या लिखा कॉस 90 माइनस थीटा बताना चाहते, सिंस बता दीजिए, क्या बता देते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है ये, और इसका अपोजिट दूसरा क्या होता है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से 1 इज रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 4th, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट 9 ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो इसका आंसर निकालना है। 4 ऑप्शंस हमें चॉइस दी है यहाँ पर, तो इसका जस्टिफिकेशन निकालने के लिए तो हम निकाल देते जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में सॉल्यूशन बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हमें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये हमें दिया है। अब हम 9 कॉमन निकाल देते हैं, तो 9 कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा, अंदर कितना बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए ये, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस 1 प्लस ये आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास में। क्या आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब मैं 10 को उधर कर दिया तो इधर बचा 1 इज इक्वल टू, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये इस प्रकार से ये जो आइडेंटिटी है इसके यूज़ करके हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। अब सेकेंड दिया है हमें, सेकेंड क्या दिया अपने को, सेकेंड में दिया है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा ये हमें दिया है। और उसके बाद में सेकेंड ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये क्वेश्चन दिया है। और उसके बाद में इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस वी हैव गिवन, 4 ऑप्शंस दिया, ए में 0 दिया है, बी में हमें दिया है 1, सी में दिया है 2 और डी में दिया है -1 ये। अब यहाँ पे हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो है जस्टिफिकेशन यहाँ पे जस्टिफाई करना है, तो मैं इसको ले लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर इज इक्वल टू करके 1 प्लस 10 थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन थीटा में दिया है तो अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा। और सेक थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, ये इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके 1/1 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी यही कर देता हूँ मैं, ये फार्मूला होता है कि 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ये। अब उसी प्रकार से यहाँ पर इसको हम कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट की जगह कितना हो जाएगा ये दिया है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पे दिया है तो यहाँ पर कॉसेक थीटा को लिखूँगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये 1 अपॉन साइन थीटा इस प्रकार से। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये तो क्या करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो नीचे आएगा जो है कॉस थीटा एलसीएम आएगा, ये कॉस थीटा एलसीएम हो गया ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा ये। अब इतना तो आना चाहिए आप लोगों को,
प्लस कॉस से कॉस डिवाइड करेंगे, कॉस प्लस कॉस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा। कॉस थीटा डिवाइड हो तो 1 आया, तो यहाँ 1 लिख दिया ये। अब सिमिलरली यहाँ पर भी वही प्रोसेस रहेगी, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और इसी को भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं ये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ रहा है, साइन थीटा एलसीएम आ रहा है यहाँ पर भी ये, तो ये साइन थीटा एलसीएम आ गया। आप क्या करेंगे, इसके अपन 1 कर देते हैं, तो ये 1 का करेंगे तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा। उसके बाद में प्लस साइन से साइन डिवाइड है तो 1 आ गया। उसके बाद में साइन से साइन डिवाइड करा तो साइन से साइन डिवाइड हो गया, तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा, ये यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा। और यहाँ पे -1, और यहाँ पर क्या साइन से साइन डिवाइड हो गया और 1 का साइन को साइन डिवाइड 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, ये इस प्रकार से। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 और दूसरे में दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। तो यहाँ पर हम देखें कि इसको चेंज कर लेते हैं हम, ये वाला जो है इसको a मान लेते हैं पूरे को, इसको b मान लेते हैं, इस पूरे को a मान लेते हैं और इस पूरे को b मान लेते हैं, तो आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास में। तो आइडेंटिटी क्या हमारे पास में होती है, a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। रीज़न क्या लिखेंगे, सिंस a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज़ करा हमने यहाँ पर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से। वापस से एक बार समझ लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस टोटल को हमने a मान लिया, तो यहाँ पे a की प्लेस पे लिख दिया, ये पूरा a हो गया, ये इस प्रकार से यहाँ पे a ये देखिए। फिर दूसरा है, ये इसको हमने b माना, b हमारे पास में कितना है, 1 है, तो ये b हमारे पास में 1 है, तो b की जगह मैंने 1 स्क्वायर कर दिया। ये चाहो तो इसमें बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, ये इस प्रकार से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। अब ये जो है एक आइडेंटिटी और होती है इसमें, तो यहाँ रीज़न पहले बता देता हूँ मैं कि a प्लस बी जो होता है उसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आगे पीछे। तो हमेशा इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखें कि ये a और b, तो a का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया 2ab की फॉर्म में। -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और इसके अपॉन में जो है चल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, ये चल ही रहा है साथ में ये। अब ये दोनों भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 भी क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आइडेंटिटी से इनकी 1 हो गई, तो ये लिख दिया 1। उसके बाद में ये अपॉन कर लेते हैं, होल अपॉन, ये 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा चल रहा है, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा एक ही बात होता है, ये चल रहा है, -1 ये अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा ये चल रहा है साथ में। अब देखें हम, +1 इधर है, इधर -1 है, +1 कैंसिल आउट। अब बचा कितना अपने पास में, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये इसको लिख देंगे 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे भी क्या चल रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा, ये थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है ये। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो कितना बचा हमारे पास में, 2 हो गया ये। तो ये आप देख लेते हो ऑप्शन 2 कौन सा है। ए में भी हमने जो सॉल्व किया था तो 9 1 जा 9 बना था यहाँ पर, तो 9 1 जा 9 किसका ऑप्शन था, बी का। तो एक में जो ऑप्शन है हमारे पास में किसका हो गया,
बी का हो गया। और सेकेंड पार्ट में देखें तो सेकेंड पार्ट में हमारा जो ये देखिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना निकला, 2 निकला। तो 2 निकला तो कौन सा आ जाएगा, ये सी हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, सेक ए प्लस 10a इन फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए दिया। तो सेक का जो फार्मूला होता है इसको हम लिख लेते हैं। तो सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस, इन्वर्स फार्मूला से होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। ये 10 को भी लिख देते हैं हम, 10 होता है साइन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लिया हमने जस्टिफिकेशन में। और इसमें है 1 माइनस साइन ए हमने ऐसे ही रहने दिया है, 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहेगा ये। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कॉस ए एलसीएम आएगा इसका, तो ये कॉस ए आएगा क्योंकि कॉस ए दोनों में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस कॉस है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो ये 1 बचा, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो साइन बचा, ये साइन ए। अब देखिए आप ध्यान से, और ऊपर जो चल रहा है इसके अपन 1 था अगर देखें तो ये, तो 1 माइनस साइन ए ये। अब इसको ध्यान से देखें, ये भी आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर रीज़न लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा कि 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी होती है, पता है अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज़ की थी। तो सिंस यहाँ पे बता देते हैं, क्या रीज़न बता देते हैं, सिंस ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी तो 1 प्लस साइन ए, तो ये ए इसकी वैल्यू ए और ये बी, और यहाँ पर ए और ये बी, तो माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी है, साइन ए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके अपान में क्या चल रहा है, कॉस, ये हो जाएगा कॉस ए चल रहा है ये। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ये आइडेंटिटी से फर्स्ट आइडेंटिटी से होता है। तो यहाँ पर हम रीज़न लिख देंगे कि यहाँ पर हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास में, कॉस ए, ये कॉस ए चल रहा है। अब यहाँ पर हम रीज़न बता देते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए का आया कैसे, ये कॉस स्क्वायर ए। और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास में, कॉस चल रहा है, यहाँ पर ये कॉस चल रहा है, ये कॉस ए चल रहा है। और यहाँ पे हमने जो रीज़न बता देंगे उसका रीज़न क्या रहेगा, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है कितना होता है, ये 1 होता है ये। तो इससे हमने क्या बोला, 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, तो ये साइन को उधर कर दिया, तो ये कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बन गई है। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या पुट अप कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हमने यहाँ बता दिया कॉस स्क्वायर ए रख दिया। अब स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर से ये कॉस कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास में कितना आ जाएगा, फाइनली हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा ये। अब 1 अपॉन कॉस ए जैसे ही होगा, 1 अपॉन कॉस ए का मतलब कितना होता है, सेक ए हो जाएगा, ये सेक ए। और सेक ए ऑप्शन देखते हैं, सेक ए हमें ऑप्शन दिया है, फर्स्ट वाला दिया है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो में हमें दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हमें, जस्टिफिकेशन में हम बता देते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ, तो 1 प्लस 10 को लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए अपॉन ये जो 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये। और इधर चलेगा 1 अपॉन 1 चलेगा, ये 1 अपॉन 1 चलेगा ये इसका। और इसके जो अपॉन में है जो इसमें भी लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 आ जाएगा, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये दोनों का ये अलग यहाँ ब्रेकिंग लगा, जिस इस प्रकार से जो ब्रेक है ना यहाँ पर, ये इस प्रकार से इसमें यहाँ पर भी 1 अपॉन 1 प्लस ये बीच में प्लस आएगा, यहाँ पे जैसे प्लस है ये, तो प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमने टेन स्क्वायर ए को लिख दिया है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर ए को लिखा है हमने कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार से अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम जो आएगा यहाँ पर, जो एलसीएम है, तो एलसीएम कितना आएगा 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम कितना है, कॉस स्क्वायर आ गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आ गया। 1 से डिवाइड करेंगे तो वो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए डिवाइड हो गया तो 1 आया, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर प्लस साइन स्क्वायर ए आया, ये इस प्रकार से ये हो गया। नीचे देखिए हम सिमिलरली नीचे वही कंडीशन बनेगी हमारे पास में, 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर आएगा,
साइन स्क्वायर ए आया। 1 की टेबल पड़े साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ गया, ये हमारे पास में साइन स्क्वायर है। प्लस साइन से साइन को डिवाइड किया, 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर ए आ गया, ये इस प्रकार से। तो आप देखिए ऊपर वाली टर्म ये और ये ऊपर वाला है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, इन दोनों को ध्यान से देखें। तो अब क्या होगा यहाँ पर, इसको हम ध्यान से देखते हैं तो ये 1 हो गया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और इधर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लिख देता हूँ मैं इसको, क्या लिख देता हूँ मैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बन गया ये ऊपर वाला, ये और इसको मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ मैं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, ये इस प्रकार से। अब हमारे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। ये आइडेंटिटीज लर्न होना चाहिए आपको, फार्मूला जो है। तो टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू है हमारे पास में, आप देखें ध्यान से आपके पास में कि टेन स्क्वायर जो है कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये 4th ऑप्शन डी में ऑप्शन आ रहा है। तो ये इस प्रकार से इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, 4th ऑप्शन, तो 4th का डी।